वेलकम टू इंडेप्थ फार्मा। आज जिस दवा के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसके बारे में डिटेल में बात करना ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप इस दवा के बारे में ठीक से जानकारी लेते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। इनके अलावा कीड़ों, खटमल, जूं या मच्छर जैसे परजीवियों के कारण यदि संक्रमण हो गया है तो ये दवा इनमें भी काम आती है। तो आपके पास इन सभी रोगों से निपटने की एक प्रभावशाली और सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली दवा की जानकारी होगी। इससे न केवल आप खुद को बल्कि दूसरों को भी सही सलाह दे पाएंगे। तो डॉक्सीसाइक्लिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, इसलिए ये वीडियो काफ़ी लेंदी बना है। अगर आप किसी स्पेसिफिक कंडीशन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के सेक्शन में जाकर टाइम स्पॉट पर जाकर उस कंडीशन की जानकारी ले सकते हैं। अब हम इन बीमारियों और इसके अलावा कुछ और बीमारियों में इस दवा के उपयोग के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम इस दवा के ब्रांड्स और प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो देखिए, जहाँ तक ब्रांड्स की बात है तो बाजार में इसके कई ब्रांड्स अवेलेबल हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सभी में डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg होता है और सभी दवाओं के सामने उनकी कीमत भी दी गई है। हालांकि कीमतों में देश के अलग अलग हिस्सों में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। अगर ये आपको दवाएं नहीं मिल रही हैं तो हमारे वो व्यूअर्स जो कस्बों या गाँवों में रहते हैं वो अपने ग्रामीण चिकित्सा केंद्र से ये दवा ले सकते हैं, या फिर इसका जेनरिक फॉर्म भी ले सकते हैं जो काफ़ी सस्ता होता है। अब हम इस वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यानी डॉक्सीसाइक्लिन की यूजेस की जानकारी लेते हैं। तो देखिए, अभी हमने कुछ रोगों की लिस्ट देखी है जिनके लिए हम डॉक्सीसाइक्लिन का उपयोग कर सकते हैं। अब हम एक एक करके इन रोगों के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले, यदि कोई कील मुहासों की समस्या से ग्रस्त है, खासकर ऐसे मुहासे जिनका साइज काफ़ी बड़ा है, जिनमें पस आता है और काफ़ी दर्द होता है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्सीसाइक्लिन को कुछ दूसरी दवा के कॉम्बिनेशन में दिया जा सकता है। जैसे कि हो सकता है कि पेशेंट को एरिथ्रोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन दोनों ही टॉपिकल हैं, यानी चेहरे पर लगाने वाली क्रीम के फॉर्म में ये दवाएं दी जाए और साथ में डॉक्सीसाइक्लिन की टैबलेट भी दी जाए। तो माइल्ड टू मॉडरेट इन्फ्लेमेटरी एक्ने में यह दवा दूसरी दवाओं के साथ कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा काम करती है। अब हम यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन की जानकारी लेते हैं। इस कैटेगरी में हम गोनोरिया, क्लेमाइडिया और सिफिलिस को भी रख लेते हैं, क्योंकि ये भी यूटीआई और एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की कैटेगरी में आते हैं। यदि गोनोरिया और क्लेमाइडिया की बात की जाए तो ये दोनों ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं। इनकी चपेट में कोई मेल या फीमेल जब ऐसे व्यक्ति के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल होता है जो पहले से ही इन रोगों से ग्रस्त हैं, तो यह बीमारियां उस व्यक्ति में भी ट्रांसफर हो सकती हैं। यहाँ आपका यह जानना ज़रूरी है कि क्लेमाइडिया और गोनोरिया दोनों के लक्षण एक समान होते हैं, जिनमें शामिल हैं यूरिनेशन के समय दर्द और जलन होना, पेनिस, वेजाइना या एनस से एबनॉर्मल डिस्चार्ज होना, रेक्टम में दर्द या ब्लीडिंग होना, पुरुषों में टेस्टिकल्स या स्क्रोटम में सूजन आना, महिलाओं के जेनिटल एरिया में डिस्चार्ज के साथ दर्द और जलन होना, साथ ही पेट में मरोड़ों का आना। इसके अलावा महिलाओं में बार बार यूरिनेशन का होना भी इन दोनों ही बीमारियों के लक्षणों में शामिल है। ऐसे में केवल जानकारी के लिए जनरल डोजिंग की बात की जाए तो डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg दिन में 2 बार 7 दिनों तक लेना होता है। हालांकि इन कंडीशन में डॉक्टर से परामर्श लेना ज़रूरी होता है और स्पेसिफिक डोज आपके डॉक्टर को ही तय करने दीजिए। अब हम आंतों में संक्रमण की जानकारी लेते हैं। देखिए, आंतों में किसी भी तरह से संक्रमण हो सकता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण कंटेमिनेटेड फूड यानी दूषित खाना या पानी ही होता है। जब रोटा वायरस, साल्मोनेला, जियार्डिया और आंतों में कोई हानिकारक बैक्टीरिया जैसे क्लोस्ट्रीडियम, ई कोलाई या साल्मोनेला एंटर कर जाता है तो इस कंडीशन को बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहा जाता है। इसके लक्षणों में शामिल है पेट दर्द, पेट में मरोड़े उठना, डायरिया, उल्टी, मितली और कभी कभी बुखार। तो आंतों में होने वाले बैक्टीरियल संक्रमण के लिए भी डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg 12 घंटे के अंतराल में 5 दिनों तक लेनी होती है। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डोज को आपके डॉक्टर को ही तय करने दीजिए, ये केवल इन्फॉर्मेशन के लिए है। इसके बाद हम बैक्टीरियल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की जानकारी लेते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें हम अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस और लंग्स में होने वाले सभी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रखते हैं। इनके लक्षणों में खांसी, बलगम, फेफड़ों में फ्लूइड का भरना, बुखार आना और ठंड लगना शामिल है। इन लक्षणों का डायग्नोसिस होने के बाद कंडीशन के अनुसार
100 से लेकर 200 mg डॉक्सीसाइक्लिन दिन में 2 बार दी जाती है और ये दवा फेफड़ों में होने वाले और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को समाप्त करने में बहुत ही प्रभावी भूमिका निभाती है। इसके बाद साइटोकॉसिस में भी ये दवा काफ़ी प्रभावी है। वैसे साइटोकॉसिस तोते यानी पैरट से फैलने वाला एक रोग है, तो इसके बारे में कोई खास जानकारी की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद डॉक्सीसाइक्लिन का उपयोग बैक्टीरिया के कारण होने वाले कई तरह के स्किन इन्फेक्शन के उपचार के लिए भी किया जाता है, जैसे रोजेशिया जिसमें चेहरा लाल या गुलाबी हो जाता है, ठीक किसी पिंपल की तरह, तो इस दवा को रोजेशिया में भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा स्किन पर लाल या पीले दाने हो रहे हैं जिनमें बार बार पस भर जाता है, तो भी इस कंडीशन में इस दवा का उपयोग किया जाता है। चलिए अब आंखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की जानकारी ले लेते हैं। देखिए, कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई, इसके बारे में आप सभी जानते ही हैं। इसे आंखों का आना भी कहा जाता है। इसके बाद केराटाइटिस में आंख का कॉर्निया संक्रमित हो जाता है। फिर एंडोएफ्थाल्माइटिस या ऑक्यूलर हर्पीस में भी इस दवा का उपयोग किया जाता है। इनसे पहले हम इन सभी बीमारियों के लक्षण की जानकारी ले लेते हैं। तो इनके लक्षणों में शामिल है आंखों में सूजन आना, आंखें लाल होना, आंखों में पीला पस जम जाना, धुंधला दिखाई देना, आंखों में जलन होना और लगातार आंसू आना। तो इन सभी कंडीशन यानी आंखों में बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण की स्थिति में भी डॉक्सीसाइक्लिन दी जाती है। इनके अलावा यदि किसी को पेरियोडोंटाइटिस यानी बैक्टीरिया के कारण मसूड़ों में संक्रमण हो गया है, मुंह में पस बन रहा है, दांत और मसूड़े दर्द कर रहे हैं या मुंह से बदबू आ रही है, तो भी डॉक्सीसाइक्लिन को दिया जाता है। तो यहाँ तक हम डॉक्सीसाइक्लिन के मेन यूजेस यानी बैक्टीरियल संक्रमणों में इसके उपयोग की जानकारी ले चुके हैं। लेकिन यह दवा इन रोगों के अलावा जानवरों से, खटमलों से, जुओं से या दीमक जैसे परजीवियों से होने वाले परेशानी, मान लीजिए किसी व्यक्ति को इन कीड़ों ने काट लिया है और उस व्यक्ति के शरीर में इन्फेक्शन फैल गया है, तब भी इस दवा का उपयोग किया जाता है। इसके बाद यदि किसी को मलेरिया हो गया है और क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर दवाओं का कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिनमें डॉक्सीसाइक्लिन भी दी जाती है। इन सभी कंडीशंस के अलावा आप अपनी स्क्रीन पर उन बचे हुए रोगों की लिस्ट देखिए जिन्हें हमने कंप्लीटली कवर नहीं किया है, लेकिन इनमें भी डॉक्सीसाइक्लिन दी जाती है। तो दोस्तों, इस तरह हमने देखा कि डॉक्सीसाइक्लिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है और गंभीर बीमारियों में इसका काफ़ी उपयोग किया जाता है। तो यूजेस के बाद अब इसकी डोज की जानकारी लेते हैं। तो देखिए, दवा की डोज वजन, उम्र, जेंडर और रोग की सीवियरिटी यानी गंभीरता के अनुसार ही आपका डॉक्टर तय करता है। हम यूजेस वाले पार्ट में कुछ गंभीर रोगों में इसकी जनरल डोज की जानकारी ले चुके हैं। इसके अलावा यदि कोई और कंडीशन है तो कृपया अपने डॉक्टर से बात करें या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। इसके बाद डॉक्सीसाइक्लिन के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। तो देखिए, यह ज़रूरी नहीं है कि सभी को साइड इफ़ेक्ट्स ही हों, लेकिन यदि साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो इनमें शामिल हैं त्वचा पर छाले बनना, त्वचा का लूज होना, ब्लॉटिंग, इसके अलावा कपकपी होना, स्टूल और यूरिन यानी मल मूत्र का रंग बदलना, स्किन पर रैशेस होना, उल्टी और मितली होना। इनके अलावा कभी कभी चक्कर आ सकते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, डायरिया हो सकता है, भूख कम लग सकती है और मुंह का स्वाद बदल सकता है। इसके अलावा भी कई लोगों का पेट दर्द कर सकता है और कुछ और भी साइड इफ़ेक्ट्स महसूस हो सकते हैं, जैसे कि गला खराब होना, जोड़ों में दर्द होना। और अगर आपको ये सभी लक्षण महसूस होते हैं या इनमें से कुछ लक्षण महसूस होते हैं तो अपने डॉक्टर को इस बारे में ज़रूर बताएं। इसके बाद आप जान लेते हैं कि इस दवा को लेते समय किन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो सबसे पहले, इस दवा को लेने के बाद आपको किसी भी तरह का आयरन सप्लीमेंट, मल्टीविटामिन, कैल्शियम सप्लीमेंट, एंटासिड यानी एसिडिटी को रोकने वाली दवा और लैक्सेटिव यानी दस्त की दवा नहीं लेना है 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक। इनके अलावा डॉक्सीसाइक्लिन के साथ कोई दूसरी एंटीबायोटिक दवा तब तक न लें जब तक कि आपका डॉक्टर ना कहे। इसके साथ ही आपको धूप में नहीं जाना है, क्योंकि इस दवा को लेने के बाद सनबर्न आसानी से हो सकता है। यदि बाहर जाना भी पड़े तो पहले सनस्क्रीन लगाइए। अब प्रिकॉशंस यानी सावधानियों की बात की जाए तो शराब के साथ इसे नहीं लेना है। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं इसे ना लें। लिवर, किडनी और हार्ट की गंभीर या क्रोनिक बीमारियों वाले व्यक्ति भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। इनके अलावा यदि महिलाएं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग करती हैं तो भी डॉक्सीसाइक्लिन को नहीं लेना चाहिए। और यदि किसी को पहले से ही डायरिया है तो वो भी इस दवा को ना लें। अब हम उन दवाओं की जानकारी लेते हैं
जिनके साथ डॉक्सीसाइक्लिन रिएक्शन कर सकती है। आप इनकी लिस्ट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि आप इनमें से कोई दवा ले रहे हैं और डॉक्सीसाइक्लिन भी लेना चाहते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ये डॉक्सीसाइक्लिन का रिव्यू था जो कि गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दी जाती है। यदि ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।